एनएसए लगाया अब्बास भैया पर, एनएसए ख़त्म हुआ। हाई कोर्ट ने उसको इलीगल अपने ऑर्डर में लिखा है कि एनएसए इलीगल है और सेट असाइड कर दिया, उसको हटा दिया। जिस दिन एनएसए ख़त्म हुआ है उसी दिन रात में, दोपहर में ख़त्म हुआ, रात में एक गैंगस्टर लगा दिया और आज वो गैंगस्टर भी क्वैश हो गया। तो ये क्या है? पेरोल पे रिहा किया जा रहा है, इस संबंध में आपका क्या विचार है? जी, पेरोल पे पेरोल तो क्या कहिए, परमिशन दी गई है 3 दिन के लिए। अच्छा। 10 जून, 11 जून और 12 जून को, कि वो अपने जो हमने प्रेयर मीट और रिमेम्बरेंस के तौर पे उनका प्राइवेट रखा है अपने घर पे ही, उसमें उन्हें आने की अनुमति है और 2 दिन फिर घर पे मिलने की भी अनुमति है। सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक उनको यहाँ रखा जाएगा। ये जो वकील साहब ने अभी बताया, अभी ऑर्डर शायद ऑनलाइन अपलोड नहीं हुआ, अभी हमने पढ़ा भी नहीं है। और इस इंतकाल हो गया, फिर मिट्टी थी जोहर बात, इस सब में ही थे और अब थोड़ा सा फ्री हुए तो अब इस सब पे बात करेंगे। एक अपडेट और भी आ रहा है कि जो चित्रकूट में एक गैंगस्टर का केस इनके ऊपर लगाया गया था और भी अन्य गैंग के मेंबर इनके दिखाए गए थे, तो उन गैंग के मेंबरों की तरफ से वो प्रार्थी बन के माननीय उच्च न्यायालय गए थे इसको क्वैश कराने के लिए। तो पहले तो स्टे हो गया था, लेकिन आज खबर आई कि वो गैंगस्टर क्वैश कर दिया गया, हाँ, माने ख़त्म कर दिया गया। तो ये भी एक देखिए कि किस तरह सरकार बदले की भावना से कार्रवाई करती है। एनएसए लगाया अब्बास भैया पर, एनएसए ख़त्म हुआ। हाई कोर्ट ने उसको इलीगल अपने ऑर्डर में लिखा है कि एनएसए इलीगल है और सेट असाइड कर दिया, उसको हटा दिया। जिस दिन एनएसए ख़त्म हुआ है उसी दिन रात में, दोपहर में ख़त्म हुआ, रात में एक गैंगस्टर लगा दिया और आज वो गैंगस्टर भी क्वैश हो गया। तो ये क्या है? आप लोग तो कोर्ट पे ज़्यादा विश्वास नहीं, वही तो कह रहा हूँ कि माननीय न्यायपालिकाओं तो हमें इंसाफ तो दे ही रही है, लेकिन उन्हें ये भी दिख रहा है कि क्या कंडक्ट है। आज पेरोल के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी तो सरकार की वकील कहने लगी कि 1 लाख से ज़्यादा कैदी हैं, सबको गश्त परमिशन नहीं लगेंगे जाने की, तो क्या होगा कानून व्यवस्था का? तो कोर्ट ने ये कहा कि हम 1 लाख को भी लेने के तैयार हैं और कानून व्यवस्था आपको देखनी है, ये दायित्व आपका है, इसीलिए आपको बैठाला गया है सरकार में। आपके पास पुलिस है, प्रशासन है, ऐसे कैसे कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी किसी के 2, 4, 8 घंटे के लिए घर आने से? तो बिल्कुल साफ है। अब तो सब अदालतें समझ रही हैं, सब समझा जा रहा है क्यों हेमंत सोरेन साहब को दे दी गई थी छूट, क्यों वो बाहर आए थे, हमें कोई बात, क्यों अरविंद केजरीवाल साहब इंटरिम बेल पे हैं, भेज दिए बाहर, सब उठा। माननीय सांसद शेख अफजाल अंसारी जो मेरे बड़े अब्बा हैं, उनको बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बेबुनियाद झूठे बोगस मुकदमे में फंसाकर और सज़ा जानबूझकर कराई गई कि वो यहाँ की जनप्रतिनिधि के तौर पर आगे अपना ना संभाल पाए। लेकिन ये जान लीजिए, हम उच्च न्यायालय में हैं और सब जुडिश है, मेरा कहना कुछ अभी सही नहीं है, लेकिन आप देखिएगा कि इंसाफ मिलेगा, हम लोग जीतेंगे। और ये सब झूठे मुकदमे, 65 मुकदमे बताए जाते हैं मेरे वालिद पे, कोई बताता है कि 43 या 45 मुकदमों में वो बरी हो चुके हैं, कोई बताएगा। बाकी मुकदमे अंडर ट्रायल थे, सिर्फ 7 मुकदमों में कन्विक्शन हुआ 1.5 साल के अंदर, उसमें से 2 मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्टे दे दिया, स्टे भी कर दी सजा और लीव भी ग्रांट दी कि वो चुनाव भी लड़ते थे। इसी सब का डर था कि आज नहीं तो कल सब तो झूठा है, मुख्तार को फंसाया है, मुख्तार अंसारी छूट के बाहर आ जाएंगे, तो क्यों ना इसी सज़ा की आड़ में एक गुनाह अंजाम दिया जाए कि इनको जहर भी खिला दिया जाए, इनको इलाज भी ना दिया जाए और वो ब्रजेश सिंह जो दाऊद इब्राहिम की गोदी में बैठा है उसको ये सरकार कहती है कि आप हमारे सौजाती हो, हम आपका स्वागत करते हैं, आप माफ़ी नहीं हो, और उसकी वजह से कि उसके खिलाफ मेरे पिता इंजर्ड गवाह वादी मुकदमा है वो गवाही ना दे दे तो उनको जहर दे के शहीद कर दिया जाता है। तो ये है सबका साथ सबका विकास, ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसकी आपको भी बधाई।